नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का हमारा अगला टॉपिक संत पीपाजी के बारे में अध्ययन करेंगे। संत पीपाजी एक शासक परिवार से संबंधित थे, खींची परिवार से। खींची जो है वो गोत्र है चौहान वंश का। तो ये एक चौहान वंशी शासक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने भतीजे को सौंप दिया था, भोजराज को, और संन्यास जीवन अपना लिया था। आज हम इन महान संत के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं। संत पीपाजी का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनका जन्म 1425 में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग में हुआ। पीपाजी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ है, गागरोन दुर्ग में हुआ है। अब जो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध नदी के पास स्थित है, झालावाड़ में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ है और यहाँ पे इनकी गुफा भी है जहाँ इन्होंने तपस्या की थी और अंतिम समय बिताया था। इनके पिता का नाम कड़ावा राव खींची है, जो कि एक चौहान शासक हैं, जो गागरोन दुर्ग के शासक थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती एवं पत्नी का नाम सीताबाई है। इनकी पत्नी का नाम पूछा गया है कि संत पीपाजी की पत्नी का नाम क्या है, तो इनका नाम सीताबाई है। ये काशी जाकर संत पीपाजी रामानंद जी के शिष्य बने। ये गए थे काशी जाकर ये रामानंद के शिष्य बने। अब संत रामानंद जी ने धन्ना जी को और पीपाजी को आदेश दिया था कि आपको भक्ति करनी है तो आप घर रह कर ही भक्ति करो, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही। तो उनके आदेश को उन्होंने माना दोनों ने। तो धन्ना जी के समान गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करने का आदेश इन्हें संत रामानंद जी से मिला था। ये घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करते थे, तो दर्जी लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते थे। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। संत पीपाजी की जीवनी फ्रांसीसी विद्वान घासीदास ने लिखी है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हमें क्वेश्चन मिलेगा, किस लोक संत की जीवनी फ्रांसीसी विद्वान घासीदास ने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संत पीपाजी। या फिर ऐसे पूछा जाएगा, फ्रांसीसी विद्वान घासीदास ने किस लोक संत की जीवनी लिखी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीपाजी। पीपाजी एक चौहान वंशी शासक थे। तो इन्होंने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया और मालवा के सुल्तान होशंग शाह को भी हराया। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया व मालवा सुल्तान होशंग शाह को हराया। अभी इन्होंने जब युद्ध के बाद युद्ध क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा कि बहुत सारा रक्तपात हुआ है। उनका मन इस चीज़ से अब हट गया। अब वो संन्यास आश्रम अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए कि अब तो मैं ये मारकाट दोबारा नहीं करूँगा, मुझे तो संसार में सन्यासी बनना है। तो उन्होंने तभी से ये चीज़ें छोड़ दी थी। संत पीपाजी का बहुत सुंदर मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा में है। समदड़ी गांव जो है वो बालोतरा में है और बालोतरा बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। समदड़ी में ही पीपाजी का मेला भी भरता है। तो समदड़ी और गागरोन दो जगह इनके मेले भरते हैं। समदड़ी और गागरोन दो जगह पीपाजी के मेले आयोजित होते हैं। पीपाजी को भगवान का साक्षात्कार पीपाजी को भगवान का साक्षात्कार द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में हुआ। तो हमें क्वेश्चन मिलेगा, संत पीपाजी को भगवान का साक्षात्कार किस मंदिर में हुआ या कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में।
पिपाजी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। पिपाजी की छतरी जो है वो काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग में ही है, हम पढ़ चुके हैं। संत पिपाजी की छतरी काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग में स्थित है, जहाँ इनके चरण चिन्ह की पूजा होती है। संत पिपाजी के चरण चिन्ह की पूजा होती है इनकी छतरी के अंतर्गत, जो कि काली सिंध नदी के किनारे पर गागरोन दुर्ग में ही है। इनके बारे में संत रविदास ने कहा है कि ना कबीर के लक्ष्मी, ना कबीर के लक्ष्मी, ना कहू मेरे ठाठ, धन पीपा जिन तज दियो, रबिया राजरू पाठ। इन्होंने संत पिपाजी के लिए कहा है, ना कबीर के लक्ष्मी, ना कहू मेरे ठाठ, धन पीपा जिन तज दियो, रबिया राज अरु पाठ। अर्थात ना तो कबीर के पास ही धन है और ना मेरे पास ही कोई ठाठ वाठ है, लेकिन जो संत धन्ना जी थे उन्होंने तो इन चीज़ों को त्याग ही दिया था। उन्होंने अपना राज्य अपने भतीजे भोजराज को सौंप दिया था। तो इसीलिए संत रविदास जी ने इनके बारे में बताया है कि एक शासक था जिसने अपना भगवान प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण राजवाट अपने भतीजे को सौंप दिया था। इन्होंने गागरोन का राज्य अपने भतीजे भोजराज को सौंपा। इन्होंने गागरोन का राज्य अपने भतीजे भोजराज को सौंपा और संन्यास अपना लिया था। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं जो कि निम्न है: पीपा की पर्ची, पीपावाणी, साखिया, चितावनी, पीपा की गाथा, पीपा के पद। इनकी रचनाएं हैं पीपा की पर्ची, पीपावाणी, साखिया, चितावनी, पीपा की गाथा और पीपा के पद। लेकिन इन सभी में जो महत्वपूर्ण है वो चितावनी है, क्योंकि चितावनी एक हस्तलिखित ग्रंथ में प्राप्त हुआ है हमें 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। 17वीं शताब्दी में हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उनमें चितावनी भी मिला है। टोडा के एक शासक हुए थे सूरसेन, जिन्होंने अपनी संपूर्ण धन दौलत संतों में बांट दिया। टोडा के शासक हुए थे सूरसेन, जिन्होंने अपनी संपूर्ण धन दौलत को संतों में बांट दिया। अभी इस चीज़ से पिपाजी को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो उन्होंने टोडा के शासक सूरसेन को अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि इन्होंने भी अपना राजपाट त्याग दिया और सूरसेन ने भी अपनी धन दौलत सारी संतों में दान कर दी थी। इसलिए इनका इनसे मन जुड़ गया था, तो इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। संत पिपाजी ने अपना अंतिम समय आहू तथा काली सिंध नदी के पवित्र संगम पर स्थित एक गुफा है टोडा ग्राम में। टोडा ग्राम की गुफा में अपना अंतिम समय इन्होंने गुजारा था। जो टोडा राय सिंह की गुफा है वो पहले टोंक जिले के अंतर्गत आती थी, अभी ये केकड़ी अजमेर के अंतर्गत आती है। जो अब संत पिपाजी की गुफा है वो टोडा राय सिंह केकड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी गुफा टोडा राय सिंह में है, जो संत पिपाजी की गुफा के नाम से ही प्रसिद्ध है। टोडा राय सिंह पहले टोंक जिले में आता था, अभी नए जिलों के गठन के साथ ही ये अजमेर क्षेत्र के केकड़ी स्थान में आता है। संत पिपाजी ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। ये ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। ये अपनी पत्नी सीताबाई से बोल दिए थे कि मुझे पर्दा प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको आजीवन पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको हमारे द्वारा दी हुई ये समस्त जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।